अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू आर डूइंग गुड एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ स्कॉलरशिप न्यूज़लेटर। बहुत दिनों से स्कॉलरशिप के हवाले से कोई वीडियो करने का मौका नहीं मिला। बहुत से दोस्तों ने मैसेजेस भी किए। आई एम रियली सॉरी अबाउट दैट। मैं ट्रैवल कर रहा था और काफ़ी बिजी था लेटली, तो मौका नहीं मिला। लेकिन आज हम यूके की बहुत ही प्रेस्टिजियस स्कॉलरशिप के हवाले से बात करेंगे जिसका नाम है चेवनिंग स्कॉलरशिप। इस स्कॉलरशिप को ब्रिटिश फॉरेन एंड कॉमनवेल्थ ऑफिस फंड करते हैं और इसका मकसद ये है कि दुनिया के जो इमर्जिंग लीडर्स हैं, जो टैलेंटेड स्टूडेंट्स हैं, उन्हें मौका फराहम किया जाए कि वो यूके में आएँ और 1 साल का फुल्ली फंडेड मास्टर्स प्रोग्राम कंप्लीट करें। इस स्कॉलरशिप को अप्लाई करने के लिए बहुत से ममालिक एलिजिबल हैं, जिनमें पाकिस्तान भी शामिल है, इंडिया है, नेपाल है, भूटान है, श्रीलंका है। तो अगर आप इन ममालिक से हैं तो आप आसानी से इस प्रेस्टिजियस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस स्कॉलरशिप के बहुत से बेनिफिट्स हैं। सबसे बड़ा बेनिफिट तो ये है कि फुल्ली फंडेड स्कॉलरशिप है। आपने ना तो ट्यूशन फीस पे करनी है और ना ही मंथली एक्सपेंस के लिए परेशान होना है। दूसरा, आपको यूके की टॉप यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने का मौका मिलेगा। तीसरा, अगर आप नेटवर्किंग की बात करें या अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें तो वो बहुत ही कमाल की है, क्योंकि दुनिया जहान के टैलेंटेड और जो इमर्जिंग लीडर्स हैं वो आपके साथ पढ़ रहे होंगे। तो आपकी जो दोस्ती यारी होगी वो आपको लॉन्ग रन में बहुत फ़ायदा देगी। लास्ट बट नॉट लीस्ट, यूके का जो रिच और डाइवर्स कल्चर है उसे एक्सपीरियंस करने का मौका मिलेगा। ये स्कॉलरशिप अगस्त में ओपन होगी, तो हमारे पास तकरीबन 1.5 महीने हैं प्रिपरेशन के लिए। और इतना टाइम आपको लग ही जाएगा अगर आपको आइल्स देना है या मोटिवेशन लेटर तैयार करना है या रेफरेंस लेटर लेना है अपने प्रोफेसर से। तो यू नीड टू स्टार्ट अर्ली इफ़ यू आर एमिंग टू गेट दिस स्कॉलरशिप। ऑलराइट, इतना तारुफ काफ़ी है इस स्कॉलरशिप के लिए। किस तरह के रिक्वायरमेंट्स हैं, किस तरह के प्रोग्राम्स हैं जिनमें आप अप्लाई कर सकते हैं, तो ये देखने के लिए हमें कंप्यूटर पर जाना पड़ेगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑल राइट, तो ये चेविंग स्कॉलरशिप पाकिस्तान के हवाले से स्पेसिफिक पेज है। ये लिंक मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप एक्सेस कर सकते हैं। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि स्कॉलरशिप जो है वो 2 अगस्त 2022 में ओपन होगी इस साल के लिए। अगर आप टाइमलाइन के हवाले से आइडिया लेना चाहते हैं तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, ये पिछले साल का है लेकिन आइडिया के लिए ये भी वैलिड है। 3 अगस्त को जो है वो एप्लीकेशंस जो है वो ओपन होंगी और 2 नवंबर तक आपके पास टाइम होगा अप्लाई करने का। देन 3 नवंबर से जो है वो एप्लीकेशन को वो चेक करेंगे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह देखेंगे। मिड नवंबर से दिसंबर तक जो कमेटी है वो आपके एप्लीकेशन को एसेस करेगी। देन अर्ली टू मिड फेब्रवरी शॉर्ट लिस्ट होंगे कैंडिडेट्स इंटरव्यू के लिए। फेब्रवरी से लेट अप्रैल तक जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स हैं उन्हें रेफरेंस लेटर प्रोवाइड करने के बारे में कहा जाएगा। उसके बाद 28 फरवरी से 29 अप्रैल तक इंटरव्यूज होंगे और फाइनली फ्रॉम अर्ली जून 2022 या नेक्स्ट ईयर जो भी टाइम होगा उसमें ये रिजल्ट अनाउंस करेंगे। उसके बाद जुलाई में आपके पास डेडलाइन होगी इस स्कॉलरशिप को एक्सेप्ट करने के लिए। एंड देन फाइनली सितंबर या अक्टूबर में आपकी स्टडीज जो है वो शुरू होंगी। ये स्कॉलरशिप किस तरह की है, कितना मंथली स्टाइपेंड है और मजीद क्या फैसिलिटीज ये प्रोवाइड करेंगे आपको, इस हवाले से हम एंड में बात करेंगे। इस पेज को आप आराम से गो थ्रू करें, लेकिन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं मैं सिर्फ उन्हें हाईलाइट करूंगा। हाउ टू अप्लाई में सबसे पहले हम एलिजिबिलिटी को चेक करते हैं। To be eligible for a Chevening scholarship, you must be a citizen of a Chevening eligible country or territory. पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, श्रीलंका शामिल हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका ताल्लुक किसी और मुल्क से है तो आप लिस्ट ऑफ कंट्रीज चेक कर सकते हैं। Then return to your country of citizenship for a minimum of 2 years after your award has ended. बहुत इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है कि अगर आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है तो मास्टर्स कंप्लीट करने के बाद आपको अपने वतन वापस जाना है मिनिमम 2 साल के लिए। देन have completed all components of an undergraduate degree that will enable you to gain entry onto a postgraduate program at a UK university by the time you submit your application. जब आप अप्लाई कर रहे होंगे तो उससे पहले आपके पास बैचलर्स डिग्री या अंडर ग्रेजुएट डिग्री जो है वो होनी चाहिए।
हैव एट लीस्ट 2 years ऑफ वर्क एक्सपीरियंस। वर्क एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट है इस स्कॉलरशिप के लिए, तो मिनिमम 2 years का एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए अगर आप इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। अप्लाई टू 3 different eligible UK university courses and have received an unconditional offer from one of these choices by 14 July 2022। आपने 3 एलिजिबल कोर्सेज में या 3 एलिजिबल मास्टर्स प्रोग्राम में एडमिशन लेना है 14 जुलाई से पहले इस स्कॉलरशिप को अप्लाई करने के लिए। ये स्कॉलरशिप हासिल करना और यूनिवर्सिटी में एडमिशन हासिल करना दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। पहले आपने एडमिशन सिक्योर करना है एलिजिबल यूनिवर्सिटीज़ में, और उसके बाद आप इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं, ध्यान में रखें। पहले एडमिशन लेना है एलिजिबल यूनिवर्सिटी के एलिजिबल प्रोग्राम्स में, उसके बाद इस स्कॉलरशिप को अप्लाई करना है। यहाँ पे मजीद इंफॉर्मेशन है कि कौन एलिजिबल नहीं है, इस हवाले से आप इसे आराम से गो थ्रू कर सकते हैं। देन हम चेक करते हैं कोर्सेस। You will need to select 3 different master's courses. These can be 3 different courses at the same institution or 3 similar courses at up to 3 different universities. आपने 3 मास्टर्स प्रोग्राम चूज करना है। ये 3 मुख्तलिफ किस्म के प्रोग्राम हो सकते हैं किसी एक यूनिवर्सिटी में, या सिमिलर टाइप ऑफ प्रोग्राम्स हो सकते हैं 3 मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में। लेकिन आइडिया ये है कि आप एक से ज़ायद प्रोग्राम में अप्लाई करें ताकि आपके चांसेस ज़्यादा हों, आपके पास ऑप्शंस हों कि अगर पहले में अगर आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलती तो दूसरे में मिल जाए या तीसरे में मिल जाए, इसलिए एक से ज़ायद प्रोग्राम्स का ऑप्शन है। मज़ीद नीचे चलते हैं तो यहाँ पे एलिजिबल कोर्सेज के बारे में बताया है। इन ऑर्डर टू बी एलिजिबल द कोर्सेज यू चूज मस्ट बी फुल टाइम एंड स्टार्ट इन द ऑटम टर्म, यानी कि सितंबर या अक्टूबर में वो प्रोग्राम स्टार्ट हो। टॉट मास्टर्स नॉट रिसर्च फोकस्ड MRES प्रोग्राम्स। टॉट बेस्ड मास्टर्स प्रोग्राम होना चाहिए। जो रिसर्च बेस्ड प्रोग्राम है वो यूजुअली 1 साल का नहीं होता। दो तरह के मास्टर्स प्रोग्राम होते हैं, एक रिसर्च बेस्ड होता है जिसका ड्यूरेशन 1 साल से ज़्यादा होता है, और एक होता है टॉट बेस्ड प्रोग्राम। तो आपने टॉट बेस्ड प्रोग्राम में अप्लाई करना है जो कि सिर्फ 1 साल का होगा। लीड टू मास्टर्स डिग्री क्वालिफिकेशन। कोर्स कंप्लीट होने के बाद आपको मास्टर्स की डिग्री मिलनी चाहिए। बेस्ड इन द यूके, ये प्रोग्राम जो है वो यूके में होना चाहिए। कोर्सेज कैन नॉट बी पार्ट टाइम अलाउड नहीं है। डिस्टेंस लर्निंग अलाउड नहीं है। लेस देन 9 months इन ड्यूरेशन नॉट अलाउड। मोर देन 12 months इन ड्यूरेशन नॉट अलाउड। PhD और DPhil not allowed. Taught with more than 1 month of study outside the UK not allowed. तो एलिजिबल कोर्सेज की डेफिनेशन ये है। अब अगर प्रोग्राम को फाइंड करने के हवाले से हमें इंफॉर्मेशन चाहिए तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप चूज कर सकते हैं कि यूके के किस रीजन में पढ़ना चाहते हैं और किस यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल लंदन में पढ़ना चाहते हैं, क्या पढ़ना चाहते हैं, लेट्स से इलेक्ट्रिकल। सर्च 10 पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज जो हैं वो लंदन में अवेलेबल हैं। इलेक्ट्रॉनिक एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग जो कि ब्रूनल यूनिवर्सिटी लंदन में है। इलेक्ट्रिकल पावर इंजीनियरिंग जो कि ग्रीनविच स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग या ग्रीनविच यूनिवर्सिटी में है। यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग है लंदन साउथ बैंक यूनिवर्सिटी में। सिमिलरली अगर आपने पढ़ना है बायोलॉजी, 18 कोर्सेज अवेलेबल हैं। कैंसर बायोलॉजी जो कि किंगस्टन यूनिवर्सिटी लंदन में है। कैंसर एंड मॉलिक्यूलर एंड सेलुलर बायोलॉजी क्वीन मैरी यूनिवर्सिटी। ओरल बायोलॉजी क्वीन मैरी यूनिवर्सिटी। बायोमेडिकल साइंसेस यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टमिंस्टर। सिमिलरली अगर आपने केमिस्ट्री पढ़ना है तो आप केमिस्ट्री के कोर्सेज भी सर्च कर सकते हैं। 10 प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं। एनालिटिकल केमिस्ट्री बर्कबैक यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन। मेडिसिनल केमिस्ट्री विद मैनेजमेंट स्टडीज किंगस्टन यूनिवर्सिटी में अवेलेबल है।
देन अप्लाइड एनालिटिकल केमिस्ट्री यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में अवेलेबल है, एटसेट्रा। लेट्स से आप लंदन में MBA करना चाहते हैं, सो लेट्स सी 45 कोर्सेज अवेलेबल हैं। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट लंदन, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इंटरनेशनल मैनेजमेंट लंदन साउथ बैंक यूनिवर्सिटी। तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं। जो भी कोर्सेज आपको चाहिए, जो भी प्रोग्राम आपको चाहिए, वो इस फिल्टर को इस्तेमाल करते हुए आप ढूंढ सकते हैं। यहाँ पे MBA के हवाले से एक अहम इंफॉर्मेशन है, ये है MBA फ़ी कैप। MBA दुनिया जहान में बहुत एक्सपेंसिव है। आप किसी भी रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी से MBA करना चाहते हैं तो वो काफ़ी एक्सपेंसिव होता है। इसलिए ये स्कॉलरशिप MBA प्रोग्राम में अगर आप अप्लाई करते हैं तो सिर्फ ये 22,000 पाउंड की स्कॉलरशिप आपको प्रोवाइड करेगी। अगर आपका प्रोग्राम उससे एक्सपेंसिव है तो जो एडिशनल कॉस्ट है वो आपने खुद बेयर करना है। नेक्स्ट है रेफरेंसेस। तो रेफरेंसेस के हवाले से देखते हैं। References are an integral part of Chevning's selection process. You must supply the names of two referees when you submit your application. लेटर ऑफ रिकमेंडेशन या रेफरेंस लेटर जो है बहुत ही इंटीग्रल पार्ट है, इंपॉर्टेंट पार्ट है एप्लीकेशन पैकेट का। तो आपने दो रेफरीज के नाम प्रोवाइड करने हैं जब आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट करेंगे। If your application is progressed to the next stage of the process, you will be required to upload two reference letters to the online application system by the relevant deadline. अगर आप अगले स्टेज में पहुंच जाते हैं तो आपने दो रेफरेंस लेटर जो है वो एप्लीकेशन सिस्टम में अपलोड करना है। प्लीज नोट दैट चेवनिंग विल नॉट कॉन्टैक्ट योर रेफरीज टू कंप्लीट और अपलोड रेफरेंसेस. It is the applicant's responsibility to obtain and upload references on behalf of referees. तो चेवनिंग वाले जो हैं वो राब्ता नहीं करेंगे प्रोफेसर से, ये आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपने वो रेफरेंस लेटर जो है वो हासिल करना है और इसे एप्लीकेशन सिस्टम में अपलोड करना है। नेक्स्ट है वर्क एक्सपीरियंस के हवाले से। वर्क एक्सपीरियंस, you must ensure that you meet the minimum work experience requirement for the scholarship before submitting your application. प्लीज़ मेक श्योर कि एप्लीकेशन सबमिट करने से पहले जो भी रिक्वायरमेंट है वर्क एक्सपीरियंस की वो आप मीट करें। एलिजिबल टाइप्स ऑफ वर्क एक्सपीरियंस क्या हैं? फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट, पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट, वॉलंटरी वर्क, पेड और अनपेड इंटर्नशिप्स। तो ये चारों चीज़ें जो हैं वो एक्सेप्टेबल हैं। Work experience can be completed before, during, or after graduating from your undergraduate studies. However, any mandatory employment that counted towards your undergraduate or postgraduate course would not be eligible. यूजुअली ग्रेजुएशन के बाद जो वर्क एक्सपीरियंस है वो काउंट होगा, लेकिन अगर कोई वर्क एक्सपीरियंस आपके डिग्री प्रोग्राम का हिस्सा था तो वो ये काउंट नहीं करेंगे। यहाँ पे मजीद इंफॉर्मेशन है वर्क एक्सपीरियंस के हवाले से, आप आराम से गो थ्रू करें। ऑल राइट, अब हम बात करेंगे स्कॉलरशिप के हवाले से। व्हाट इज इंक्लूडेड इन दिस स्कॉलरशिप? As Cheving scholarships are fully funded, your award includes the following: यूनिवर्सिटी ट्यूशन फीस, मंथली स्टाइपेंड यहाँ पे नहीं बताया है, बट यूजुअली ये 18,000 पाउंड पे करते हैं आपको ईयरली बेसिस पे। इसका मतलब है तकरीबन 1,500 पाउंड पर मंथ। ट्रैवल कॉस्ट्स टू एंड फ्रॉम द यूके, अगर आपका एडमिशन होता है तो पाकिस्तान से यूके जाना और फिर पढ़ाई के बाद वापस आने का जो कॉस्ट है वो ये आपको प्रोवाइड करेंगे। अराइवल अलाउंस वहाँ पहुँचने पे आपको प्रोवाइड करेंगे। होम वर्ड डिपार्चर अलाउंस, द कॉस्ट ऑफ वन ऑफ वीज़ा एप्लीकेशन, अगर आपका एडमिशन हो जाता है और आप वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं तो इस मद में जो भी खर्चा आएगा ये उसे भी सपोर्ट करेंगे। ट्रैवल ग्रांट टू अटेंड चेवनिंग इवेंट्स इन द यूके, अगर कोई इवेंट है, कोई कॉन्फ्रेंस है, कोई वर्कशॉप है तो उसे अटेंड करने के लिए भी आपको फंड प्रोवाइड की जाएगी। ऑलराइट, तो ये ब्रीफली चेविंग स्कॉलरशिप के हवाले से था, जो कि यूके की बहुत ही प्रेस्टिजियस स्कॉलरशिप है। जो भी इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप उन्हें गो थ्रू करें। कोई सवाल है तो आप रब्ता कर सकते हैं चेविंग स्कॉलरशिप कोऑर्डिनेटर से, आप मुझसे भी पूछ सकते हैं, मैं जवाब देने की कोशिश करूँगा। एक बात याद रखें
जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमने देखा है वो स्पेसिफिकली सिर्फ इस स्कॉलरशिप के लिए है। आपने मास्टर्स में भी एडमिशन लेना है, उसकी रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट हैं जो कि वेरी करती है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। बेसिक रिक्वायरमेंट्स यही हैं कि आपके पास बैचलर्स की डिग्री हो, आपने सीवी प्रोवाइड करनी है, मोटिवेशन लेटर प्रोवाइड करना है, आइल्स या टोफल का स्कोर प्रोवाइड करना है। अगर आप सीवी के बारे में जानना चाहते हैं किस तरह लिखना है, मोटिवेशन लेटर के बारे में जानना चाहते हैं किस तरह लिखना है, तो उसकी वीडियोस मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, आप चेक कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त स्कॉलरशिप है, बहुत ही रिनाउंड स्कॉलरशिप है। यूके की टॉप यूनिवर्सिटीज़ से मास्टर्स करने का बहुत ही एक ज़बरदस्त मौका है, तो प्लीज़ डू ट्राई। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, जो भी आपके दोस्त अहबाब स्टडी अब्रॉड के ख्वाहिशमंद हैं उनके साथ शेयर करें। आई वुड रियली अप्रीशिएट। सेशन 2023 के लिए बैचलर्स और मास्टर्स प्रोग्राम में स्कॉलरशिप का आगाज़ होने वाला है। इसके अलावा स्टडी अब्रॉड की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, किस तरह आप स्टडी अब्रॉड कर सकते हैं, कैसे तैयारी करनी है, यूरोप में कौन से ममालिक हैं जहां पे आप फ्री एजुकेशन हासिल कर सकते हैं या स्कॉलरशिप ले सकते हैं, इस हवाले से भी काफ़ी वीडियोस आने वाली हैं। अगर आप नेक्स्ट ईयर स्टडी अब्रॉड करने के ख्वाहिशमंद हैं, चाहे वो यूरोप में हो या नॉर्थ अमेरिका में हो, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोज़ के बारे में आपको पता चले। आज के लिए इतना ही। हैव अ ग्रेट डे। अल्लाह हाफिज़।